हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 36/100। ठीक है ना? तो देखिए, अगर किसी भी संख्या के नीचे 100 है तो वह आपका पूरा पूरा विभाज्य होता है। जैसे यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक है, तो 2 अंक पर हम दशमलव लगा देंगे और यह आपका एक शांत दशमलव है। ठीक है, यह आपका एक शांत दशमलव है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा क्या है? 1/11। 1/11। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? हम 11 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 है तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा लेते हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब भी देखिए, अब भी नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? हम एक 0 और बढ़ा लेंगे और यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखिए जाएगा, हाँ, 11 9 99, फिर 1 बचा। ठीक है, तो दशमलव है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं होगा, तो हम एक 0 और लगाएंगे और यहाँ भी एक 0 बढ़ जाएगा। फिर कितना बार जाएगा? 11 9 99। ठीक है, देखिए फिर एक बच गया, तो इसी प्रकार ये बढ़ता जाएगा। यानी कि एक ऐसा है आपका एक अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, ये आपका एक अशांत आवर्ती दशमलव है। किस प्रकार का? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 9 पर बार। मतलब जिस जिस भी संख्या पर बार होता है वो बार बार आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? दशमलव 0 9 0 9 0 9, ये इसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया, ये आपका आसान आवर्ती दशमलव है। अब तीसरा देखते हैं, हमारा कितना है? तीसरा 4 सही 1/8। ठीक है, 4 सही 1/8 मतलब 8 चौक 32 से 33/8। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 8 से हम 33 में भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 से 33 कितने बढ़ जाएगा? 8 चौक 32, एक बच गया आपका। अब देखिए एक नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये एक 0 बढ़ जाएगा, तो 8 एक कम हो जाएगा आपका 8। कितना बचा? 2 बचा, तो दशमलव लगा है तो एक 0 फिर बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो 8 दूना हो जाएगा आपका 16, 4 बचेगा, दशमलव है तो एक 0 फिर से हम लगा सकते हैं, तो 8 5 40, तो ये आपका कट गया। ठीक है, इसका मतलब ये एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव। ठीक है ना? ये तीसरा आपका शांत दशमलव है। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? 3/13। 3/13। ठीक है, तो अब 3 को 13 से भाग करेंगे, तो देखिए 13 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा, 13 दूना 26, एक 4 बचा आपका, दशमलव लगा है तो एक 0 फिर बढ़ा सकते हैं। अब कितने बार जाएगा ये आपका जाएगा 13 तिया 39 जाएगा ना। अब कितना बचेगा? एक बच जाएगा, तो दशमलव है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जाएगा 13 से 10 में भाग, तो हम क्या करेंगे? एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 फिर यहाँ बढ़ा लेंगे। अब जाएगा 13 साते, 13 साते आपका 91 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 9 बचेगा, एक दशमलव लगा है तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 छक 6 बढ़ जाएगा, 13 छक 78 हो गया। ये कितना बचेगा? 12, एक दशमलव लगा है तो यहाँ पर फिर से हम 0 लगा सकते हैं। अब देखिए, अब 9 बार चला जाएगा, 13 नामा 117 हो जाएगा, ये फिर 3 बच जाएगा, तो देखिए फिर 0 करेंगे। ठीक है, फिर कितना जाएगा? 13 दूना 26, तो देखिए यहाँ तक अलग अलग अंक गया, यहाँ से फिर दोहराने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? यह एक अशांत
आवर्ती दशमलव है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको एग्जाम में भी लिखना है। कैसे? 0.23076 9, यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये कभी भी खत्म नहीं होगा आपका, ठीक है। इसलिए इसको अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, हमारा कितना है, 2/5 हमारा कितना है, 2/11, ठीक है। अब 11 में हम 2 से भाग देंगे, 2 में हम 11 से भाग देंगे। अब दशमलव लगाइए तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 11 क्या 11, ये कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। दशमलव लगा है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 11 × 8 = 88 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बच गया, फिर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 11 × 1 = 11, फिर कितना बचेगा 8। तो देखिए यहाँ से फिर से रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह भी ये अशांत अशांत आवर्ती आवर्ती दशमलव है, ठीक है। किस प्रकार का, देखिए ये आपका 0.118, इस प्रकार ये आगे भी 181818 करके बढ़ता चला जाएगा। अंतिम देखते हैं, अंतिम हमारा कितना है, छठवां छठवां हमारा 329/400, ठीक है ना। अब 400 में हम 329 से भाग करेंगे, 400 भागा 329। अब देखिए 400 से 329 में नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ गया, 400 से इसमें भाग करेंगे 8 बढ़ जाएगा, 4/3200, ठीक है। ये देखिए एक कट गया, ये आपका 90 बच गया। तो देखिए यहाँ पर दशमलव 400 से 90 में नहीं जाएगा, और यहाँ दशमलव तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 4 दूना 800 हो गया ना, कितना बचा, 100 बचा। 400 से 100 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर दशमलव तो एक जीरो फिर बढ़ा सकते हैं हम, 4 दूना 800 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, ये 200 बचेगा आपका। देखिए 400 से 200 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 5 2000, ये आपका कट गया पूरा, ठीक है। इसका मतलब यह एक शांत दशमलव है, शांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है ना। 0.8225, ठीक है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप वीडियो को लाइक किए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से आपको पूरा चैप्टर एक-एक करके पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।